क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट डिस्क्रीट की, जो कि सब टॉपिक कंटेन करती है जैसे कि सेट थ्योरी, रिलेशंस, फंक्शंस एंड नेचुरल नंबर्स। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी से, और सेट थ्योरी में सबसे पहले सीखेंगे कि सेट क्या होते हैं बेसिकली। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट इज़ बेसिकली एन अनऑर्डर्ड distinct collection of same type of data. मीन्स कोई एक सेट दिया हुआ है, जैसे हम सपोज करते हैं कि फॉर एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ वॉवेल्स। फर्स्ट थिंग इसमें जो सीखने वाली ये है कि हम लोग हमेशा सेट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं उनको कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। तो सेट ऑफ वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या हो गया? एक सेट बन गया हमारा। अब जो फर्स्ट थिंग इसमें डिफाइन करता है ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड मीन्स इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स है सेट के, ए, ई, आई, ओ, यू। इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू, ई, आई, ओ, ए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये बोला है कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जो ये एलिमेंट है वो डिफरेंट होने चाहिए। उसके साथ साथ किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जैसे ये नहीं होना चाहिए ए कॉमा ई कॉमा आई, ओ, यू। इसमें क्या हो रहा है? एक दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये सेट में अलाउड नहीं है। ठीक है, दो चीज़ें ये समझ में आई। इसके बाद अगर कोई भी एलिमेंट उस सेट से बिलोंग कर रहा है, जैसे कि सपोज दैट ये सेट ऑफ वॉवेल्स है। हाँ, इससे पहले हम ये सीखते हैं कि जो भी सेट होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स है, सपोज वॉवेल्स को हम लोग वी से डिनोट कर रहे हैं सेट इसका, तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, और जो एलिमेंट्स हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है। मैक्सिमम टाइम यही होता है। बाकी नेक्स्ट थिंग जो आती है वो ये है कि कोई भी एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे। जैसे सपोज दैट स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से, मतलब ये इसके अंदर है। इस ये सेट इसको एक स्मॉल ए को कंटेन कर रहा है। हाँ, कंटेन कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल ए ये दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवेल्स दैट इज़ बी। अब स्मॉल बी चेक करते हैं, स्मॉल बी कर रहा है, इस सेट में है नहीं है, तो लिखेंगे बी डज़ नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब बी डज़ नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट थिंग जो होती है वो हम ये सीखते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी सेट को। तो रिप्रेजेंटेशन के काफ़ी मेथड है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सेट का, ये तो एक मेथड हो गया जो हमने अभी सीखा कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐसे नॉर्मली लिख दिया जो भी एलिमेंट्स हैं सेट के। इसके बाद देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे होता है। फर्स्ट थिंग जो आती है वो क्या होती है? स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है? जैसे हमने बोल दिया सेट ऑफ वॉवेल्स है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल बी एक मान लिया कि सेट है वॉवेल का, कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ वॉवेल्स। बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। जो भी इसका स्टेटमेंट है वो उसको किसी भी वो एक सेट के अंदर लिख देना है एज इट इज़। ठीक है। जो दूसरा मेथड होता है वो रोस्टर मेथड और टैबुलर मेथड भी कह सकते हैं। रोस्टर और टैबुलर मेथड। रोस्टर और टैबुलर मेथड के अंदर क्या आता है? जो भी हमने ये देखा था कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के वो लिख दो जो उस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, लेस देन 10 बोला है तो 1 से लेकर नेचुरल नंबर बोला है तो 1, 2,
3 सो ऑन, कहाँ तक जाएगा 10 तक। ये सेट कहाँ तक जाएगा 10 तक। ये क्या हो गया रोस्टर मेथड और टैबुलर मेथड। जो थर्ड मेथड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जैसे लिखा है सेट ऑफ वॉवेल्स, वही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, बार बार आसानी रहेगी। अगर सेट ऑफ वॉवेल्स लिखा हुआ है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक कोई सेट मान लेंगे V, X such that X is a vowel in a English alphabet। इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में X सच दैट X, जो भी स्टेटमेंट है उसको एज इट इज़ लिख देंगे X के फॉर्म में। ठीक है, अब आते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोग ने देखी थी, जो डेफिनेशन थी वही इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट, सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी एलिमेंट्स हैं इस सेट में उसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, है ना। इस एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे E, A, I, E, O, U, कुछ भी लिख सकते हैं। एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मगर जब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर की, तो जो ये ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये जो ऑर्डर पेयर है वो हम लोग किस में यूज़ करते हैं, रिलेशंस में। अभी हम लोग आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन, उसमें हम लोग ये यूज़ करेंगे ये वाला टॉपिक ऑर्डर्ड पेयर। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का वो मैटर करेगा। अभी तो सेट पढ़ रहे हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऑर्डर से। जो नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि अगर कोई भी, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं गूगल, अगर हमें इसको एक सेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, Z, O, L, E। मतलब जितने भी एलिमेंट इस सेट में डिस्टिंक्ट हैं वो इस सेट में लिख देंगे। मतलब जितने भी इस गूगल में जितने भी एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं वो इस सेट में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, Z, O, L, E, और सेपरेट कर देंगे इसको कॉमा से। ठीक है, कुछ बेसिक नोटेशन भी हैं जो कि प्री डिफाइंड है, जैसे कि जो n है वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और फिर इसके बाद आता है z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर मीन्स -∞ टू +∞। ठीक है, इसके बाद आता है z+, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। q, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। ये सारे क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। इसके बाद आता है R, कैपिटल R, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड नेक्स्ट W, सेट ऑफ होल नंबर। ये बेसिक कॉमन सेट जो नंबर्स पे डिफाइंड है वो है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होता है। व्हाट इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होता है, जैसे कि कोई एक सेट दिया हुआ है AEIOU। वन लाइन डेफिनेशन अगर हम बोलें तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट, उसको क्या बोलेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। जितने भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे उस सेट में उसको क्या बोलेंगे, उस सेट की कार्डिनैलिटी। मतलब जैसे कि अगर हम सेट ऑफ वॉवेल्स बोलें तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगी 5। ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे मॉड ऑफ V। मॉड ऑफ V से डिनोट करते हैं, मॉड से डिनोट करते हैं। V क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मल्टी सेट। अब देखो, एंड ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें कभी कभी हमारे KTU एग्ज़ाम में।
ये व्हाट इज़ मल्टी सेट एंड व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ मल्टी सेट, गिव एन एग्जांपल, इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है। तो मल्टी सेट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिसिटी अलाउड होती है। जैसे कि लिखा हमने सेट में क्या है, एक ही बार एक एलिमेंट होना चाहिए, इसमें क्या है, मगर जो एलिमेंट है उनका रिपीटिशन अलाउड है, कितने बार भी लिख सकते हैं हम किसी भी एलिमेंट को। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी सेट। देखो इसमें ए 2 बार आ रहा है, ई 1 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है, ओ 2 टाइम्स आ रहा है, यू 2 टाइम्स आ रहा है। बट अब इसमें अगर हम लोग बोलें कि कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, हमेशा 5 होगी। हम ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कार्डिनलिटी की डेफिनेशन जो है वो नहीं चेंज होगी, चाहे वो सेट हो चाहे मल्टी सेट हो। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सेट है कि मल्टी सेट है। जो कार्डिनलिटी है उसकी डेफिनेशन हमेशा सेम रहेगी कि सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी कार्डिनलिटी होगी इस सेट की। एक चीज़ और है इसमें, अगर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करें इस मल्टी सेट में, तो जैसे सेट में क्या होता है, अगर हम कोई भी मान लीजिए 2 सेट लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज़ इक्वल टू 3 4 5 6, तो अगर हम लोग इसका ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक बार लिखेंगे, ठीक है। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, 3 और 4, इसको एक बार लिखा, बाकी सारे एलिमेंट्स हमने ऐसे ही लिख दिए। ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 3 और 4, ठीक। बट जब हम मल्टी सेट की बात करेंगे, मल्टी सेट मान लीजिए एक सेट लिखा हुआ है ए 1 2 3 3 3 4 4 5 5, इस टाइप से लिखा हुआ है। बी लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 4 4 5, ठीक है। तो अब हम इसका ए यूनियन बी निकालेंगे, तो हम चेक करेंगे कितने मैक्सिमम टाइम जो 1 है वो रिपीट हुआ है। तो कितने मैक्सिमम टाइम 1 रिपीट हुआ है, 2 टाइम, तो लिख देंगे 1 1। 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार मैक्सिमम, तो लिख देंगे 2 2। 3 2 टाइम्स, 3 3। 4 2 टाइम्स, 4 4। 5 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार, 5 5। तो ये क्या हो गया, इस सेट का यूनियन। अब आती है बात इंटरसेक्शन की। डिफरेंस समझ में आ रहा है इस सेट में और मल्टी सेट में, बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। इसके बाद देखो क्या होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में प्रेजेंट होंगे वो उसके इंटरसेक्शन में आएंगे। तो इंटरसेक्शन क्या होगा इस सेट का, 1 मिनिमम कितना है, 2 कितना टाइम्स मिनिमम है, 1 बार आया है। यहाँ पे 2 बार आया तो हम लोग 1 बार वाले लिखेंगे 2। यहाँ पे देखो ये 2 टाइम्स आया है, ये 1 टाइम आया तो लिख देंगे 3। यहाँ पे 4 2 टाइम्स दोनों बार आया तो 4 लिखना ही पड़ेगा हमको। और 5 इसमें 2 टाइम्स आया, इसमें 1 टाइम तो लिख देंगे 5। तो ये क्या है, मल्टी सेट और ये है सेट। नेक्स्ट थिंग जो हमारी नया टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। इसी में टाइप्स कितने होते हैं सेट के, बहुत सारे टाइप होते हैं। फर्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट जैसे कि नाम ही समझ में आ रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 1 2 3 सो ऑन 10 तक जाएगा। ये जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है, इसलिए क्या हो गया फाइनाइट सेट। सेकंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। थर्ड आता है हमारा सबसेट। क्या होता है सबसेट, बेसिकली कोई 2 सेट हैं, जैसे मान लीजिए एक x है एक y है, ठीक है। एग्जाम्पल देके हम ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं इसको।
x जो है वो एलिमेंट कंटेन कर रहा है 1, 2, y एलिमेंट क्या कंटेन कर रहा है 1, 2, 3, 4। अब सबसेट क्या होता है, अब हम लोग x को देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, इसमें जो भी एलिमेंट हैं वो इस वाले सेट में पहले से ही प्रेजेंट है। जैसे कि 1, 2 है, इस वाले सेट में पहले से ही प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, x इज़ सबसेट ऑफ दिस सेट, x इज़ सबसेट ऑफ y। समझ में आया? मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो y के जो भी सेट हैं उनके एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, y सेट के एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या हो गया, उसका सबसेट। डिनोट कैसे करेंगे, x इज़ सबसेट ऑफ y, ये क्या हो गया, x इज़ सबसेट ऑफ y। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि लिखा है z 1, 2, 3, 4, 5 एंड x 2, 3, 4 इस टाइप से लिखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, x इज़ सबसेट ऑफ z, x इज़ सबसेट ऑफ z। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जैसे कोई एक सेट दिया हुआ है a, ये बोला है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। b बोला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b इज सबसेट ऑफ a। बात क्लियर हुई? बहुत ही आसान है, इतना कुछ कठिन नहीं है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि जो नल होता है, नल मीन्स नल का मतलब क्या है, नल सेट का मतलब क्या है, जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट कंटेन ना कर रहा हो, मीन्स फाई। इसको फाई या एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं। तो क्या ये जो एम्प्टी सेट है वो हमेशा किसी न किसी मतलब हमेशा किसी सेट का सबसेट होगा? ऑब्वियस सी बात है होगा। जो नल, इसलिए यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि जो नल होता है वो हमेशा क्या होगा, सबसेट ऑफ ईच सेट।